बच्चों, कहा है रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार कर मत बैठ है मंजिल के मुसाफिर, थक हार कर मत बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मिलने का मजा भी आएगा। चलिए इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैथमेटिक्स यानी गणित का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक फैक्ट है, उसी को आज आप सबों के बीच रखने जा रहा हूँ। इसकी जरूरत के बिना, इसकी जानकारी के बिना हर बच्चे मैथ में अपने आप को कमजोर समझते हैं, वीक समझते हैं। उसी चीज को आज इस वीडियो से मैं स्टार्ट करूंगा और इस तरह का मैं 10 पार्ट बनाऊंगा और ये 10 पार्ट जो देख लेंगे, चाहे वो एसएससी के एग्जाम देने वाले छात्र हों, चाहे आप रेलवे के, बैंकिंग के, कंपटीशन के जितने भी छात्र हों, या 1 से लेकर 10+2 तक करके बीएससी के छात्र हों, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि इसमें मैं मैथ की यानी गणित की जो शुरुआती इनिंग है, कहाँ से हम कमजोर हो जाते हैं, उस चीज को दर्शाने का काम मैं करूंगा। चलिए पहला हम जानेंगे मैथमेटिक्स यानी गणित। गणित हम कहते किसे हैं, लॉन्ग परिभाषा में नहीं जाएंगे। गणित 2 शब्द से मिलके बना है, गण जोड़ ईत बराबर क्या बना है, गणित। तो गण का मतलब होता है गणना करना, गण का मतलब क्या होता है, गणना करना। इत मीन्स होता है बैठाना, गणना कर बैठाना ही, गणना कर बैठाना ही गणित कहलाता है। सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा को, डेफिनेशन को जानेंगे कि गणना कर बैठाना ही गणित। चूंकि गणित में हम क्या करते हैं, जोड़ घटा गुना भाग, उसको गणना करते हैं, उसको बैठा देते हैं तो हमारा मान जो है कि निकल जाता है, जो कि इसी को हम लोग गणित, इसलिए इसको जानेंगे। कोई पूछ देता है राजचंद्र गणित पर क्या है, गणित का अर्थ क्या होता है, आप चुप हो जाते हैं, आपको जानकारी के अभाव में आपको कुछ से कुछ बोल करके चले जाते हैं। तो मैं आज इस वीडियो में आप सबों को इस तरह से बताऊंगा कि कोई भी सवाल अगर गणित से बेसिक कॉन्सेप्ट का कोई पूछे तो आप उसकी जवाब फ्रैंकली में दे सकते हैं। तो गण मना गणना करना, इत मना बैठाना, गणना कर बैठाना ही गणित कहलाता है। लंबा परिभाषा में नहीं जाना, इतना बात बता dीजिएगा तो उसका होश उड़ जाएगा, वो समझ जाएगा विद्यार्थी जानकार है। दूसरा आप इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट, पार्ट वन इस तरह के मैं 10 पार्ट बनाऊंगा, ज्यादा भी हो सकता है। देखिए क्या हम कहाँ मिस करते हैं, छोटे बच्चे अपने आप को कहते हो हम तो गणित में समझ में ही नहीं आता है। रियली बात यह है कि उनको बेसिक नॉलेज नहीं मिलने के कारण उन्हें समझ में नहीं आता। चलिए सवाल है, पहला फैक्ट 1 नंबर डाला हूं, किसी संख्या में शून्य से गुना किया जाए, किसी संख्या में शून्य से गुना किया जाए या शून्य को किसी संख्या से गुना किया जाए तो गुणनफल शून्य होता है। मैंने इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैं कल परसों मेरे क्लास में सीबीएसई के 5th क्लास के स्टूडेंट आए। उसके पेरेंट्स बोले कि अब सीबीएसई नहीं पढ़ा सकूंगा मास्टर साहब, हमारे बच्चे यही पढ़ेंगे। तो मैंने जब उसको सवाल दिया, सवाल इस प्रकार का मैंने दिया था कि बाबू जरा इसको बताओ इतना बराबर क्या होता है, 5 × 0। 5 एक संख्या है, हमने कहा किसी संख्या, तो वो लड़का लिख दिया 5, जो कि गलत है। क्यों? वो 5th क्लास का स्टूडेंट था, उसे जानकारी होनी थी, लेकिन क्या है उसको जोड़ घटा बढ़िया से था, गुना भाग महत्तम तक बना करके दिखाया। लेकिन एक सवाल मैंने दे दिया 5 गुना दे दिया 5 0, तो उन्होंने वहां पर फेल हो गया। क्यों? उन्हें बेसिक जानकारी नहीं मिली। इसलिए जानिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो। किसी संख्या को शून्य से गुना किया जाए, संख्या 5 लिए शून्य से गुना किया जाए तो या शून्य को किसी संख्या से गुना किया जाए तो गुणनफल शून्य होता है। अर्थात 5 को 0 से गुना करेंगे तो भी गुणनफल क्या होगा बाबू? 0। और अगर 0 को 5 से गुना करेंगे तो भी गुणनफल क्या हो जाएगा? 0। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, अगर इस तरह का सवाल आ जाए, मान लो बहुत बड़ी संख्या है, गुना 0, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। और अगर 0 को गुना कर दे बहुत बड़ी संख्या से तो आंसर क्या हो जाएगा? 0।
राइट। Yes. और दूसरी बात क्या है, मान लीजिए कभी कभी इस तरह का सवाल आ जाता है कंपटीशन में, या ये कंपटीशन की सवाल नहीं है लेकिन कंपटीशन के सवाल को बनाने का ये कॉन्सेप्ट बेसिक है, इसे अवश्य आप देखें। ये देखिए, और इस तरह का दे दिया। अब विद्यार्थी वहां जो है परेशान हो जाते हैं कि 5 गुना 0 गुना 3 गुना मल्टीप्लिकेशन है ये 6। तो आप सोचते हैं कि भाई क्या करें, गुना में अगर रहे 0 कहीं भी लगा हो रहे, कितनों रहे, अनंत तक संख्या गुना में रहेगा तो उसका मान क्या होगा, 0 होगा। इस चीज को जानेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा टॉपिक्स लेते हैं। दूसरा है, अब देखिए, यह है शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होता है। फर्स्ट टॉपिक्स में मैंने लिया था गुणा का, दूसरा टॉपिक्स क्या ले रहे हैं, भाग का। तो शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल क्या प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। जैसे मान लिया जाए ये शून्य में आप 5 से भाग देंगे तो आप क्या कीजिएगा भाई, शून्य लिखिएगा, 5 यहाँ रखना है कि नहीं। तो भाग जब देंगे तो शून्य को किससे, 5 को किससे गुना करेंगे कि 0 होगा, तो शून्य से। क्या हो जाएगा, शून्य से, तब ना ये कटेगा। अर्थात भागफल क्या प्राप्त हो रहा है, शून्य प्राप्त हो रहा है। इसलिए ये भी जानना जरूरी है मुझे, शून्य में किसी संख्या से भाग दें, भागफल क्या हो जाएगा, चाहे इस तरह लिखिए चाहे इस तरह लिखिए। ऐसा दे देता है छोटा बच्चा को तो वो समझ नहीं पाता, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। अगर मान लिया जाए 0/30 ले लेते हैं, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 0। हमेशा याद रखेंगे, शून्य में अगर किसी संख्या से भाग दिया जा रहा है तो भागफल क्या होगा, 0। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट स्टेंजा लेते हैं। चलिए तीसरा टॉपिक है मेरा, किसी संख्या में, इससे पहले हमने क्या कहा, शून्य में अगर किसी संख्या से भाग दिया जाए तो शून्य, लेकिन यदि किसी संख्या में शून्य से भाग दिया जाए तो क्या होता है, ऐसा भी आप पूछ सकते हैं। इसलिए मैंने आपको पूछने लायक कोई सवाल नहीं छोड़ूंगा इसमें, बेसिक कॉन्सेप्ट में। अब कह रहा है किसी संख्या में शून्य से भाग दिया जाए। मान लीजिए संख्या मेरा 5 है, इसको शून्य से भाग दे रहे हैं तो क्या होगा, तो हमने कहा अपरिभाषित यानी इन्फिनेटिव, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों, जब हम 5 में शून्य से भाग, 5 को शून्य से भाग दे रहे थे तो 5 को शून्य से भाग देते, 0 बार में 0 आ गया मेरा। लेकिन यदि हम 5 में शून्य से भाग देंगे भाई, किससे गुना करेंगे इसको, अगर 1 से गुना करेंगे तो भी क्या आएगा बाबू, 0। अगर 2 से करेंगे तो भी क्या होगा, 0। अगर मान लिया जाए 5 दे देंगे तो भी क्या होगा, 0। क्योंकि यहाँ जो रखते हैं इससे ये भाज्य होता है, ठीक, और ये आपका क्या हो जाता है, भाजक। और यहाँ जो आता है उसको क्या कहते हैं, भागफल। और यहाँ जो शेष बचता है उसको क्या कहते हैं, शेषफल। तो जरा आप देखें कि हम जब शून्य से भाग देंगे 5 में, तो इससे गुना होता है, भाजक गुना भागफल। गुना करते हैं तो 5 आता है क्या, अनंत आएगा, अनंत, फिर 5 आएगा, फिर गुना करेंगे किसी संख्या, इसलिए इसको हम लोग अपरिभाषित कहते हैं, ऐसा संभव नहीं है। तो हम लिखेंगे क्या, इसको इन्फिनेटिव लिख देंगे। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव, अपरिभाषित, अनंत हो सकता है कि नहीं। अगर मान लिया जाए तो किसी भी संख्या के नीचे 0 लिखना ये गलत है। 0 के नीचे संख्या लिख सकते हैं, लेकिन किसी संख्या के नीचे 0 ऐसा अपरिभाषित है, ऐसा संभव नहीं है। समझ गए होंगे। चलिए चौथा लेते हैं। चलिए पार्ट 1 का मैं ये चौथा टॉपिक से लेता हूं आप सबों के बीच। किसी संख्या की घात, घात यानी इंग्लिश में इसको POWER, पावर ने जी, पावर कहते हैं, घात। हाँ, शून्य होने पर उसका मान 1 होता है। उसका मान क्या होता है, 1 होता है। और ऐसा सवाल कंपटीशन में पूछता है, दे देता है सवाल इस तरह का लॉन्ग, 5 पर पावर 0, 345 पर पावर 0 बराबर क्या होगा। तो हम अभी जानेंगे कि किसी संख्या की जो घात होती है, पावर होती है, वो अगर उसका शून्य हो जाए, शून्य माना 0 हो जाए, तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। चाहे कितनों बड़ी से बड़ी संख्या हो, इसको याद रखेंगे। जैसे मान लिया जाए
5 पर पावर 0 इसका मान क्या होता है? 1 होता है। क्योंकि एक फार्मूला भी है, क्लास 8-7 में पढ़े होंगे, x पर पावर 0 का मान 1 या a पर पावर 0 है तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1। अब इसी तरह के अगर लंबी से लंबी संख्या है और प्लस में 5 0 6, इस तरह का सवाल आपको आ गया, आप समझ में नहीं आता आपकी हम क्या करें, पावर 0 है, इसका भी मान 1 और इसका भी मान 1, बराबर आंसर क्या हो जाएगा? 2। इस तरह से हमें याद रखनी है, यदि किसी भी संख्या की घात यानी किसी संख्या की घात 0 हो, पावर 0 हो तो इसका मान क्या होता है? 1 होता है। राइट? यस। चलिए सवाल नंबर 5 लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला है, किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। स्वयं से माना अपने आप से आप खुद को भी भाग दे दीजिए ना तो उसका मान क्या होगा? 1 होगा। तो जैसे देखिए मान लिया जाए 5 को भागा देंगे किससे? 5 से। भागफल क्या लिखें? 1। कोई जरूरत नहीं इधर उधर करने, बड़ी से बड़ी संख्या 545 ले लेते हैं, 445 और 445, मतलब भागफल कितना होगा? कुछ नहीं देखना, लिखना है क्या? 1। किसी संख्या को स्वयं से, 445 एक संख्या है, फिर उसी को 445 से भाग देना है तो भागफल कितना होगा? 1। क्या मान लो x को x से भाग देंगे तो भागफल कितना होगा? 1। a को a से भाग देंगे तो भागफल कितना होगा? 1। इसलिए यह भी मुझे जानकारी होनी चाहिए ताकि हम फास्ट में मैथमेटिक्स बनाने की जानकारी हमें प्राप्त हो सके। आई होप कि आप सभी समझ पाए होंगे, इसलिए हमारे अगले पार्ट 2 में देखेंगे आप। इससे आगे मैं छोटे से छोटे बच्चे के लिए, और ये वीडियो मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको अगर अच्छा लगे, आपको लगे, चाहे वो पेरेंट्स हों देखने में वाले, अगर एजुकेटेड पेरेंट्स हैं वह भी देख करके समझे, अगर कोई त्रुटि हो हमें इस कॉन्सेप्ट को बताने में तो आप कमेंट कर करके मुझे सुझाव भी दे सकते हैं। आपका सुझाव मेरे लिए खुशी की बात होगी। लेकिन अगर आपको अच्छा लगे कि आपके बच्चों को या बच्चों को लगे कि मुझे यह जानकारी मिलनी चाहिए थी जो अब तक नहीं मिली, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं अजय सर आप सबों के कमेंट का इंतजार करूंगा। जय हिंद, जय भारत।